Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 8 by Green Apple, and here is a book Computer Connect. Let's start chapter number 7, Coding with Python, Loop and Function. So here in this chapter we are going to cover the topics about loop and function. Let's move on to the introduction. So coding, also known as programming, is the process of giving instructions to a computer in a language it understands to perform specific tasks or solve problems. Coding क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि क्या है, ये जो है यूज़ किया जाता है इंस्ट्रक्शन देने के लिए कंप्यूटर को उस लैंग्वेज में जो वो समझ पाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस है इन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है. विच इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड सिंटेक्स, जो कि क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है, सिंटेक्स है, दैट अ कंप्यूटर कैन इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट, जिसे कंप्यूटर इंटरप्रेट कर सकता है या फिर एग्जीक्यूट कर सकता है. सो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है इसे कंप्यूटर अपने अंदर लेता है, उसको जो है इंटरप्रेट करके फिर एग्जीक्यूट करने का काम करता है. Now let's move on to the learning objectives of the chapter. So after learning this chapter, students will be able to do, they will know about, they will understand the role of loops and functions in Python programming. बच्चे क्या समझ जाएंगे? वे समझ जाएंगे जो क्या है रोल लूप्स का और फंक्शंस का पाइथन प्रोग्रामिंग में. Now let's move on to the conversation between Meera and her friend Hina. So Meera says that, hey Hina, have you ever heard of Python loops and functions? क्या तुमने कभी इन टॉपिक्स के बारे में सुना है? So Hina says, yes Meera, they are essential in Python programming. ये काफ़ी ज़्यादा important है Python programming में. Loops allow you to repeat actions and functions are like reusable blocks of code. So loops किसकी तरह काम करते हैं? ये repeated actions की तरह काम करते हैं, और ये जो functions हैं ये reusable blocks हैं कोड के. Now Meera says exactly, loops are super handy when you want to do something multiple times without writing the same code over and over. So Meera ने कहा तुम एकदम सही हो, तुमने सही बताया. लूप्स क्या हैं? ये सुपर हैंडी हैं जब हमें इनकी ज़रूरत होती है किसी भी काम को करने के लिए बहुत बार, एंड एक ही कोड को हमें यहाँ पे बार बार लिखना नहीं पड़ता. Now Hina says and functions help keep your code organized. और ये जो functions हैं ये हमारे कोड को organize रखते हैं. You can define a function with a specific task. आप जो यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसे एक स्पेसिफिक टास्क के साथ डिफाइन कर सकते हो, एंड देन यू कैन यूज इट वेन एवर यू नीड इट, और आप इसे तब भी यूज कर सकते हैं जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो. Now Meera replied that that's right, तुम सही कह रही हो. It makes the code easier to read and maintain. ये क्या करता है, जो हमारे कोड है उसे और भी ज़्यादा आसान बनाता है रीड करने में और मेंटेन करने में. Now Hina replied, totally, let's explore them further and see how they work in Python. So चलो जल्दी से देखते हैं, इन्हें एक्सप्लोर करते हैं कैसे ये काम करते हैं Python में. So let's start the chapter with what is Python. So Python is a high-level computer programming language generally used to build websites and softwares, automate tasks and conduct data analysis. So Python क्या है? ये एक हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम वेबसाइट्स को, सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सकते हैं, टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं और कंडक्ट कर सकते हैं डेटा एनालिसिस. Python is a general purpose language. Python क्या है? ये एक general purpose language है जो क्या करता है? Which means it can be used to create a variety of different programs. इसे यूज़ किया जा सकता है बहुत सारे variety of programs को
क्या करने के लिए? बनाने के लिए। एंड इट इज नॉट स्पेशलाइज्ड फॉर एनी वन स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ये किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए नहीं बना है। पाइथन हैज सिंपल सिंटेक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे पाइथन के जो सिंटेक्स हैं वो सिंपल हैं जितनी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिलता है, मीन्स जितना इंग्लिश लैंग्वेज सिंपल है वैसे ही पाइथन भी सिंपल है। पाइथन हैज अ सिंटेक्स दैट अलाउज डेवलपर्स टू राइट प्रोग्राम्स, इसके पास क्या है? ऐसे सिंटेक्स हैं जो डेवलपर्स को हेल्प करता है प्रोग्राम को लिखने में, विथ लेस लाइन्स, कम लाइन्स के साथ, देन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अगर हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसे कंपेयर करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू लूप। So while writing a program, we are often required to repeat the same code multiple times. जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमसे कहा जाता है कि बार बार इस कोड को लिखना है, बार बार इस कोड को रिपीट करना है। So repetition of code or repetition of a set of steps or statements in a program can be done using looping constructs or iterative constructs. So ये जो बार बार रिपीटिशन है कोड का या जो सेट ऑफ स्टेप्स हैं उनका, किसी भी प्रोग्राम में इसे किया जा सकता है यूज करके लूपिंग कॉन्स्ट्रक्ट को या फिर इटरेटिव कॉन्स्ट्रक्ट को। अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स इज कॉल्ड अ लूप। सो लूप क्या है? ये ब्लॉक ऑफ कोड है जो किस काम आते हैं? एग्जीक्यूट करने में आते हैं कमांड्स को, कोड्स को मल्टीपल टाइम्स, और इन सब को मिला के क्या बनता है? लूप। वी कैन क्रिएट लूप्स इन पाइथन यूजिंग द फॉर एंड व्हाइल लूप स्टेटमेंट्स। हम इन दोनों स्टेटमेंट्स की मदद से हम जो है लूप्स को क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सीक्वेंस। सो अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच रिलेटेड थिंग्स फॉलो ईच अदर इज नोन एज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? ये एक तरीका है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर है जिसमें जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे को एक के साथ एक फॉलो करती हैं। स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। सो ये जो स्ट्रिंग्स है पाइथन में ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है? एक सीक्वेंस है लेटर्स का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सीक्वेंस टाइप्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिल रहा है लिस्ट एंड मिल रहा है tuple. So first comes list. So it is a sequence of values of mixed data types that are written in square brackets. ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है किसका? वैल्यूज का जो मिक्स डेटा टाइप के फॉर्म में है और इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। The values are separated using a comma and helpful in modification. ये जो वैल्यूज हैं इन्हें जो लिखा जाता है जब, तो इन्हें अलग करने के लिए कॉमा को यूज किया जाता है और इन स्टेटमेंट्स को, इन वैल्यूज को मॉडिफाई भी यहाँ पे किया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है स्कोर इज इक्वल टू द ब्रैकेट ओपन, नाउ प्लेयर ए 90, player B 100. These are the values given to player A and player B. Now let's learn about tuple. So it is a sequence of values. ये एक sequence है values का of mixed data types. यहाँ पे भी जो values है वो mixed data type की हैं, separated by commas, but the values are written in round brackets. लेकिन यहाँ पे जो difference है इन दोनों में वो ये है कि यहाँ तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ किया, लेकिन जब हम टपल की बात करते हैं तो जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं वो राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं। इट इज़ हेल्पफुल व्हेन वी वांट टू कीप डेटा फिक्स्ड एंड सेफ। ये जो है तब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जब हमें डेटा को क्या करना होता है? हमें जो है रखना होता है लंबे समय के लिए और सेफ रखना होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है स्टेट एंड देन इक्वल टू यूपी दिल्ली। आप देख सकते हैं दोनों डेटा यहाँ पे एंटर किया गया है और कॉमा से सेपरेट किया गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फॉर स्टेटमेंट। सो द फॉर लूप स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स और कोड several times
until and unless the given condition becomes false. So ये जो for loop statement है इसे यूज़ किया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए उन ब्लॉक्स को, उन कोड्स को कई बार जब तक जो कंडीशन है यहाँ पे वो फॉल्स ना हो जाए. सो वी यूज फॉर लूप. हम क्या करते हैं, फॉर लूप को यूज करते हैं व्हेन वी नो द नंबर ऑफ टाइम्स अ लूप विल रन. सो इसे हम यूज करते हैं तब जब हमें पता होता है कितनी बार ये जो है लूप जो है रन करेगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम भी दिया गया है फॉर इटरेटिंग वेरिएबल इन सीक्वेंस स्टेटमेंट्स. Now, item for sequence, you can see if no more items in sequence, अगर ज़्यादा आइटम नहीं है सीक्वेंस में तो हमें जो है आगे जाना है यहाँ पे. अदरवाइज हमें क्या करना है, नेक्स्ट आइटम पे जाना है सीक्वेंस में, एग्जीक्यूट करना है स्टेटमेंट को और फिर जो है जो भी आइटम है उस सीक्वेंस में उस तक जाना है. तो ऐसे क्या होगा, ये बार बार लूप में रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना आ जाए. Now here you can see the syntax for this and ये जो syntax है यहाँ पे already लिखा हुआ है. So for iterating underscore variable in sequence statements. Now let's move on to tech tips. So in Python lists are mutable. यहाँ जो Python है वहाँ पे जो भी lists हैं उन्हें हम mute कर सकते हैं, mutable हैं. It means list cannot be modified after initialization. सो ये जो लिस्ट है इसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते. जब हमने इसे एक बार इनिशियलाइज कर लिया है तो हम इसको बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं कर सकते. नाउ हियर यू कैन सी देयर इज अनदर एग्जांपल जहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव टू प्रिंट ईच फ्रूट इन अ फ्रूट लिस्ट. सो यहाँ पे एक फ्रूट लिस्ट है जिसमें जितने भी फ्रूट्स हैं उन सबके नाम हमें यहाँ पे टाइप करने हैं. आप देख सकते हैं एप्पल, बनाना एंड चेरी ये फ्रूट्स के नेम दिए गए हैं. इन्हें कॉमा से सेपरेट किया गया है. नाउ फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, फ्रूट की बात अगर हम करें फ्रूट्स में तो हम जो यहाँ पे आगे जो कमांड लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं प्रिंट. तो हमें प्रिंट को जो है करना है इन फ्रूट्स को. नाउ हियर यू कैन सी एंड दिस इज आवर आउटपुट जहाँ पे सारे जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे वन बाय वन लिखे हुए दिख रहे हैं. नाउ कम्स द व्हाइल स्टेटमेंट. So the while loop statement in Python programming language repeatedly executes a target statement as long as a given condition is true. So ये जो while loop statement है Python में ये क्या करता है, बार बार जो रिपीट करता है, एग्जीक्यूट करता है दिए गए स्टेटमेंट को जब तक जो है कंडीशन जो है यहाँ पे ट्रू नहीं आ जाती. So syntax here is the syntax of while loop in Python programming languages. तो यहाँ पे जो syntax दिया गया है while loop के लिए वो ये है while expression statements. Here the key point of the while loop is that the loop might not ever run. यहाँ जो की पॉइंट है हमारे while loop का वो ये है कि जो की पॉइंट है वो रन नहीं करेगा when the condition is tested and the result is false. अगर रिजल्ट false आएगा तो ये कंडीशन रन नहीं करेगा. The loop body will be skipped and the first statement after the while loop will be executed. So जो loop body है वो यहाँ से हट जाएगा और जो पहला स्टेटमेंट है उसके बाद वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं while का यहाँ पे हमने जो है एक्सप्रेशन लगाया है, ये हमारा सिंटेक्स है. अब यहाँ पे कंडीशन दी गई है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये जो है फिर से लूप चलता रहेगा और अगर कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम हमारा यहीं पे एंड हो जाएगा. And here this was your flow diagram. Now let's move on to the example. So आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा है count 0 while count is smaller than 9. Print the count is, and here we have written count is equal to count plus 1. Print goodbye. And here you can see the output is the count is 36. Goodbye. Now let's move on to let's summarize. So what is loop in Python and what is list and tuple in Python? So these two are the questions that you have to answer yourself. Next comes jump statement. So the jump statement in Python is used to transfer the control. ये जो jump statement है इसे use किया जाता है Python में कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए from one part of program to another part. एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक. In Python, there are three types of jump statements.
पाइथन में 3 तरीके के जंप स्टेटमेंट्स मिलेंगे एंड दे आर एज फॉलोज, उनके नाम ऐसे दिए गए हैं। पहला है ब्रेक, सेकेंड है कंटिन्यू एंड द थर्ड वन इज पास। फर्स्ट कम्स ब्रेक। सो द ब्रेक स्टेटमेंट इमीडिएटली टर्मिनेट्स अ लूप। ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये क्या करता है, एकदम से ही जो लूप है उसे रोक देता है। एंड द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम गोज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप, और जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो बॉडी के बाहर चला जाता है। When the break statement is executed, जब भी हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, the control flow of the program comes out of the loop, जो कंट्रोल फ्लो है प्रोग्राम का वो लूप के बाहर आ जाता है and executes the segment of code, और ये क्या करता है, जो भी segment of code दिया गया है उसे एग्जीक्यूट करता है after the loop is structured, जैसे ही लूप जो है स्ट्रक्चर हो जाता है। Now here you can see the syntax of break. So क्या सिंटेक्स है हमारे ब्रेक का? So here this we have to write down and you can see ये हमने सिंटेक्स लिखा है and here you can see in the idle shell iter is written. Now this above program will repeat the iteration with the given iterator as a string. So ये जो है हमें एज अ स्ट्रिंग मिलेगा और इसके साथ ही प्रोग्राम जो है बार बार रिपीट होता रहेगा। ईच लेटर ऑफ द गिवन स्ट्रिंग सीक्वेंस इज टेस्टेड टिल द लेटर ए इज एनकाउंटर्ड। जितने भी यहाँ पे लेटर हैं हमारे दिए गए स्ट्रिंग के सीक्वेंस में उन्हें टेस्ट किया जा रहा है जब तक जो है ए लेटर जो है नहीं मिल जाता। व्हेन इट इज एनकाउंटर्ड, जैसे ही मिलता है तो क्या होता है, द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड आउटसाइड द लूप ब्लॉक, जो कंट्रोल है वो लूप ब्लॉक के बाहर चला जाएगा और इट टर्मिनेट्स द लूप, या फिर ये क्या करेगा, जो लूप है उसे टर्मिनेट कर देगा, उसे रोक देगा। एज शोन इन द आउटपुट, जैसे कि हम आउटपुट में देख सकते हैं, इट इज डिस्प्लेड टिल द लेटर ए, ये जो है सिर्फ लेटर ए तक ही डिस्प्ले हो रहा है। And as soon as A comes, the loop gets terminated and finally gets it as an output. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा था कि ये जो वर्ड है इसमें जो है A तक ही प्रिंट करना है, A तक आते ही स्टॉप हो जाना है। तो आप देख सकते हैं A से पहले ITER and same is printed here in our screen. Now let's move on to continue. The continue स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द ऑनगोइंग इटरेशन। ये जो स्टेटमेंट है ये जो चलने वाला जो भी इटरेशन है उसे जो है टर्मिनेट कर देता है, चलने वाले जो स्टेटमेंट है उसे टर्मिनेट कर देता है और ट्रांसफ़र कर देता है कंट्रोल कहाँ पे, टू द टॉप एंड द लूप कंडीशन इज चेक्ड अगेन। सो टॉप में ले जाता है और जो भी लूप कंडीशन है वो फिर से चेक की जाती है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर यहाँ पे जो कंडीशन है वो ट्रू है, द नेक्स्ट इटरेशन विल टेक प्लेस, जो नया इटरेशन है वो आगे बढ़ जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिंटेक्स ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे कंटिन्यू स्टेटमेंट का जो है सिंटेक्स दिया गया है एंड दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट। नाउ इन द अबव एग्जाम्पल, अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करें तो आफ्टर द कंडीशन वॉज फुलफिल्ड इन द कंटिन्यू स्टेटमेंट, जो भी कंडीशन दी गई थी कंटिन्यू स्टेटमेंट में उसके फुलफिल होने के बाद क्या होता है, वी कंटिन्यू द करेंट इटरेशन, जो अभी का इटरेशन उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं एंड गेव द आउटपुट एज इथरटॉन। सो यहाँ पे जो आउटपुट है आप देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट है। द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रेक एंड कंटिन्यू इज दैट अ ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द लूप। अब यहाँ पे एक डिफरेंस दिया गया है कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट के बीच में, और वो ये है कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो जो भी लूप है उसे टर्मिनेट कर देता है आफ्टर द कंडीशन इज फुलफिल्ड, जैसे कंडीशन पूरा हो जाता है। बट अ कंटिन्यू स्टेटमेंट कंटिन्यूज, लेकिन ये जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो आगे बढ़ता चला जाएगा द लूप इवन इफ द कंडीशन इज फुलफिल्ड। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर हमारी कंडीशन फुलफिल होगी उसके बाद भी ये लूप चलता ही रहता है। नेक्स्ट कम्स पास। सो पास स्टेटमेंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट अ नल स्टेटमेंट। सो ये जो पास स्टेटमेंट है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में ये कुछ भी नहीं है, ये एक जो है
क्या है, एक नल स्टेटमेंट है, मीन्स जिसका कोई भी मतलब नहीं है। पास स्टेटमेंट व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय द इंटरप्रेटर, जैसे ये स्टेटमेंट जो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है ये क्या होता है, इसे जो है पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। नथिंग हैपेंस व्हेन द पास इज एग्जीक्यूटेड, जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है कुछ भी नहीं होता है। एंड दैट पास इज जनरली कॉल्ड एज प्लेस होल्डर इन पाइथन, और इस पास को हम प्लेस होल्डर कहते हैं पाइथन में। नाउ आप सिंटेक्स दे सकते हैं पास स्टेटमेंट का। सो वी कैन नॉट डेवलप सच फंक्शंस और लूप्स विथ एन एम्प्टी बॉडी सेगमेंट, हम जो यहाँ पे जो डेवलप नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके के फंक्शन को या लूप को एक एम्प्टी बॉडी सेगमेंट के साथ, बिकॉज द इंटरप्रेटर वुड रेज एन एरर। क्यों, क्या होगा, यहाँ पे जो इंटरप्रेटर है वो एक एरर को रेज करेगा। सो टू अवॉइड दिस, इसे अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, वी कैन यूज पास स्टेटमेंट टू कंस्ट्रक्ट अ बॉडी दैट विच डू नथिंग। सो यहाँ पे जो है एक ऐसी बॉडी कंस्ट्रक्ट होगी जो कुछ भी नहीं करेगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो है इनपुट है, ये है आउटपुट जो हमें मिलता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेट्स समराइज। सो हियर द क्वेश्चन इज इट पॉसिबल दैट जंप स्टेटमेंट कैन कॉज अ लूप, क्या ये पॉसिबल है कि जो जंप स्टेटमेंट है वो लूप को क्रिएट कर सकता है। टू रन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को रन करने के लिए ट्राई टू जस्टिफाई विद अ प्रोग्राम एज एन एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको जस्टिफाई करना है एक प्रोग्राम के साथ जो कि आपका एक एग्जाम्पल होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज फंक्शन इन पाइथन। सो फंक्शन इज अ ब्लॉक, यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, एक ब्लॉक है ऑर्गेनाइज्ड और रीयूजेबल कोड का, दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म अ सिंगल और रिलेटेड एक्शन, जिसे यूज किया जाता है परफॉर्म करने के लिए सिंगल और रिलेटेड एक्शन को। फंक्शंस प्रोवाइड बेटर मॉड्यूलैरिटी, ये जो फंक्शंस हैं ये काफ़ी अच्छा मॉड्यूलैरिटी देते हैं फॉर आवर एप्लीकेशन एंड अ हाई डिग्री ऑफ कोड रीयूजिंग, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा हाई डिग्री देते हैं कोड का जिसे हम रीयूज भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज अ फंक्शन इन पाइथन, फंक्शन क्या है पाइथन में, ये अब हम पढ़ेंगे। सो अगर हम पाइथन की बात करें तो फंक्शन क्या है, ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं दैट आर रिटन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जिसे लिखा जाता है एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फंक्शन हमें हेल्प करते हैं ब्रेक करने में हमारे प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉलर एंड मॉड्यूलर चंक्स। एज अवर प्रोग्राम ग्रोज लार्जर एंड लार्जर, जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम बड़ा होता है और बड़ा होता है और बड़ा होता है, तो क्या होता है जो फंक्शन से मेक इट मोर ऑर्गेनाइज, फंक्शन उसे और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर देते हैं, मैनेजेबल कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इट ऑल्सो अवॉइड्स रेपिटेशन एंड मेक्स द कोड रीयूजेबल, इसके अलावा ये जो है कोड को जो है और ज़्यादा रीयूजेबल बनाता है और रेपिटेशन को कम करता है। नाउ देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, दो तरीके के फंक्शंस हैं, पहला है यूजर डिफाइंड फंक्शंस और दूसरा है बिल्ट इन फंक्शंस। तो चलिए देखते हैं क्या है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सो ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं ये डिफाइन किए जाते हैं यूजर के द्वारा परफॉर्म करने के लिए किसी भी स्पेशल टास्क को, और जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं ये जो है बेसिकली क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शंस है जो पहले से होते हैं पाइथन में, एंड इन्हें जो है क्या करते हैं यूज़ किया जाता है फॉर राइटिंग द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को लिखते समय। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एडवांटेज ऑफ फंक्शंस इन पाइथन। पाइथन में फंक्शन के क्या क्या एडवांटेज है। सो फंक्शंस हैज़ मेनी एडवांटेजेस इन पाइथन, पाइथन में इसके बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, इनमें से कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है यूजिंग फंक्शंस वी कैन अवॉइड री राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन इन द प्रोग्राम। सो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बार बार कोड को लिखने से बच सकते हैं ना। सेकेंड, इट रिड्यूसेस द एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड ऑफ द प्रोग्राम, ये क्या करता है जो भी हमारा एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड है प्रोग्राम का उसे रिड्यूस करता है। नेक्स्ट, वी कैन कॉल पाइथन फंक्शंस मल्टीपल टाइम्स, हम जो है जो भी पाइथन फंक्शंस हैं उन्हें कई बार यूज़ कर सकते हैं इन अ प्रोग्राम एंड एनीवेयर इन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम में कहीं भी। ना वी कैन ट्रैक अ लार्ज पाइथन प्रोग्राम,
हम जो है एक बड़े से पाइथन प्रोग्राम को बहुत ही आसानी से ट्रैक कर सकते हैं व्हेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शंस, जहाँ पे ये मल्टीपल फंक्शंस में डिवाइड हो जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज रीयूजेबिलिटी इज द मेन अचीवमेंट ऑफ पाइथन फंक्शंस। यहाँ जो रीयूजेबिलिटी है पाइथन फंक्शंस में वो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिएटिंग अ फंक्शन। सो पाइथन प्रोवाइड्स द DEF कीवर्ड। ये जो पाइथन है ये प्रोवाइड करता है DEF कीवर्ड को डिफाइन करने के लिए फंक्शन को। द सिंटेक्स ऑफ द डिफाइन फंक्शन इज गिवन बिलो। यहाँ पे ये जो सिंटेक्स दिया गया है डिफाइन फंक्शन का। ना लेट अस अंडरस्टैंड द सिंटेक्स ऑफ फंक्शंस डेफिनेशन। सो क्या क्या सिंटेक्स यूज़ किए गए, उनके जो डेफिनेशन है वो सारी चीज़ें अब हम समझने वाले हैं। सो पहला आता है DEF। ये क्या है? कीवर्ड है जो कि फंक्शन के नेम को बताता है। इन्हें यूज़ किया जाता है डिफाइन करने के लिए फंक्शन को पाइथन में। नेक्स्ट इज द आइडेंटिफायर रूल। अब यहाँ पे जो आइडेंटिफायर यूज़ किया गया है उसका रूल बताया गया है। ये जो है जो भी नेम है हमारे फंक्शन का उसको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है अ फंक्शन एक्सेप्ट द पैरामीटर। फंक्शन क्या करता है? जो भी पैरामीटर्स हैं उसे एक्सेप्ट करता है। आर्ग्यूमेंट्स हो गए एंड दे कैन बी ऑप्शनल, और ये ऑप्शनल भी हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट द फंक्शन ब्लॉक इज स्टार्टेड विद द कोलन। ये जो फंक्शन ब्लॉक है कोलन से शुरू होता है। एंड द ब्लॉक स्टेटमेंट्स मस्ट बी एट द सेम इंडेंटेशन, और जो ब्लॉक के जो भी स्टेटमेंट्स है वो सेम इंडेंटेशन पे होने चाहिए। नाउ द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न द वैल्यू। ये जो रिटर्न स्टेटमेंट इसे यूज किया जाता है वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। अ फंक्शन कैन हैव ओनली वन रिटर्न एट अ टाइम, और जो भी फंक्शन है उसका एक रिटर्न हो सकता है एक समय में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कैसे हमने DEF फंक्शन को यहाँ पे यूज किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो लाइक दिस यू हैव टू यूज इट। नाउ हाउ टू कॉल अ फंक्शन इन पाइथन। कैसे हम किसी फंक्शन को बुला सकते हैं पाइथन में। सो वंस वी हैव डिफाइंड अ फंक्शन, जैसे हमने एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया है, वी कैन कॉल इट ऑल्सो फ्रॉम अनदर फंक्शन। किसी और फंक्शन में से भी हम उसे जो है कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम से कॉल कर सकते हैं, और इवन फ्रॉम द पाइथन प्रॉम्प्ट, या फिर हम पाइथन प्रॉम्प्ट से भी उसे कॉल कर सकते हैं। सो टू कॉल अ फंक्शन वी सिंपली टाइप द फंक्शन नेम। सो किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें सिर्फ जो है जो हमारा फंक्शन का नाम है उसे टाइप करना होता है विथ द एप्रोप्रिएट पैरामीटर्स, जो भी पैरामीटर्स हैं उसके साथ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो है हेलो पॉल गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, ग्रीट कर रहे हैं हम। सो दिस इज अ कॉलिंग फंक्शन। नाउ ट्राई रनिंग द अबव कोड इन पाइथन प्रोग्राम। अगर हम इस दिए गए कोड को जो है पाइथन प्रोग्राम में लिखते हैं विद द फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन के डेफिनेशन के साथ, टू जनरेट द आउटपुट, आउटपुट को जनरेट करने के लिए, तो क्या होगा आप देख सकते हैं। दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट। नाउ there is a note given in Python, the function definition should always be present before the function. So Python में जो function की जो भी definition है वो जो है हमेशा present होनी चाहिए function के कॉल से पहले, otherwise we will get an error, हमें जो है एक error message मिलेगा। तो यहाँ पे हम greet कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे greet को पहले लिखा है, and उससे भी पहले आप देख सकते हैं DEF को हमने include किया है, and this is the result that we get. and यहाँ पे हम देख सकते हैं एक एरर मैसेज हमें मिल रहा है जहाँ पे लिखा है कि जो नेम एरर है मीन्स नेम ग्रीट इज नॉट डिफाइंड। सो ये जो वर्क है ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ग्रीट का जो भी नाम है वो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन कॉलिंग। सो हियर यू हैव टू कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल दिया गया है इसे कंसिडर करना है और प्रिंट करना है मैसेज। मैसेज क्या है? हेलो वर्ल्ड, इस फंक्शन को यूज़ करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी सिंटेक्स है वो दिया गया फंक्शन डेफिनेशन एंड DEF इज ऑल्सो यूज, हेलो वर्ल्ड लिखा गया है एंड लिखा है आगे प्रिंट हेलो। सो आप देख सकते हैं ये आउटपुट हमें मिला है हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट कम्स रिटर्न स्टेटमेंट। सो जो भी रिटर्न स्टेटमेंट है इसे यूज़ किया जाता है कहाँ पे? एंड ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के लास्ट में।
एंड इट रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ द फंक्शन, और ये क्या करता है, जो भी रिजल्ट होता है हमारे फंक्शन का उसे ये रिटर्न करता है, वो देता है। इट टर्मिनेट्स द फंक्शन एग्जीक्यूशन, ये क्या करता है, जो भी फंक्शन का एग्जीक्यूशन उसे टर्मिनेट करता है। एंड ट्रांसफर्स द रिजल्ट फ्रॉम वेयर द फंक्शन इज कॉल्ड, और जो भी रिजल्ट है यहाँ पे उसको ट्रांसफर कर देता है कहाँ से फंक्शन को बुलाया जा रहा है। द रिटर्न स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज आउटसाइड द फंक्शन, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है इसे हम फंक्शन के बाहर नहीं लिख सकते। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिंटेक्स। सो दिस इज द सिंटेक्स दैट वी हैव टू राइट। If it can contain the expression which will get evaluated and value is returned to the caller function. So ये क्या है, यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा जिसमें आप देख सकते हैं which जो है क्या करेगा, evaluate करेगा, which will get evaluated, जो evaluate हो जाएगा। It can contain the expression which will get evaluated, इसमें आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा जो evaluate हो जाएगा एंड जो वैल्यू है वो दी जाएगी हमारे कॉलर फंक्शन को। नाउ इफ द रिटर्न स्टेटमेंट हैज नो एक्सप्रेशन, अगर जो दिया गया रिटर्न स्टेटमेंट इसमें कोई भी एक्सप्रेशन यूज नहीं किया जा रहा है तो क्या होगा, और डज नॉट एग्जिस्ट इटसेल्फ इन द फंक्शन, अगर ये अपने आप को एक फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं देन द रिटर्न नो वैल्यू एट ऑल, तो यहाँ पे जो है वैल्यू वो बिल्कुल भी नहीं हमें मिलेगी। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स, ये जो दिया गया एग्जांपल इसे हमें जो है कंसिडर करना है। आप देख सकते हैं एग्जांपल 1 यहाँ पे है जहाँ पे हमने डिफाइनिंग फंक्शन को यूज़ किया है DEF एंड वैल्यूज दी गई हैं A को, B को और C की वैल्यू है A + B एंड अब हमें क्या करना है, रिटर्न करना है वैल्यू C। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉलिंग स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं, कॉलिंग फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, सम के साथ हमने फंक्शन को यूज़ किया है और फिर प्रिंट करना है हमें अपना रिजल्ट। सो रिजल्ट क्या है, प्रिंट सम इज एंड द सम यहाँ पे लिखा हुआ है। सो जब हमने जो है इसका आउटपुट चलाया तो हमें मिलता है कि जो सम है वो यहाँ पे वो है 30, 10 + 20 = 30। सो ये जो है द रिटर्न फंक्शन रिटर्न द वैल्यू ऑफ C, ये जो रिटर्न फंक्शन है ये क्या कर रहा है, जो भी वैल्यू है C की वो हमें रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख सकते हैं वी आर क्रिएटिंग फंक्शन विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट, हम फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं बिना रिटर्न स्टेटमेंट के। सो ये जो है आपका सिंटेक्स पहले ये लिखेंगे जैसा कि हमने ऊपर लिखा था, फिर हमने तीनों जो नंबर्स हैं उनको वैल्यू दी है, A को 10, B को 20 और C को हमने लिखा है A + B। सो यहाँ पे जो कॉलिंग सम फंक्शन है प्रिंट स्टेटमेंट में वो क्या करता है, प्रिंट कर देता है जो भी हमारा सम है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आउटपुट दिया गया है विच इज़ नन। सो देर इज़ नो आउटपुट बिकॉज द फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, यहाँ पे जो है आपको कोई भी जो है आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो भी फंक्शन है वो क्या कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है किसी भी वक्त। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पे। So the arguments are the types of information which can be passed into the function. Arguments क्या हैं, वो तरीके हैं information के जो क्या करते हैं, पास हो जाते हैं आगे जाके फंक्शन में। The arguments are specified in parentheses, जो भी arguments हैं आपको ये parentheses में मिलेंगे। We can pass any number of arguments but they must be separated with a comma. हम जो कितने भी arguments को पास कर सकते हैं लेकिन सबके बीच में कॉमा होना चाहिए। Now consider the following example, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है जो उसे हमें कंसिडर करना है, जो क्या कर रहा है, that contains a function, जिसमें एक फंक्शन आपको मिलेगा which accepts a string, जो कि क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है as the argument, आर्ग्यूमेंट के रूप में। Now एग्जाम्पल 1 यहाँ पे दिया गया है, डिफाइनिंग फंक्शन एंड DEF फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया गया है, प्रिंट करना है हाई एंड देन नेम, एंड कॉलिंग फंक्शन को यहाँ पे अगेन यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आउटपुट है वो है हाई XYZ, क्योंकि हमने यहाँ पे XYZ नाम जो है सेव कर रखा है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन सी पाइथन फंक्शन टू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल, हमें जो पाइथन फंक्शन जो है यहाँ पे जो है यूज़ करना है कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंस दो वेरिएबल का। तो आप देख सकते हैं डिफाइनिंग फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया है, दोनों ही नंबर्स को यहाँ पे लिख दिया है A और B, और दोनों के बीच में हम जो है डिफरेंस जो है फाइंड आउट
कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं आंसर में लिखा ए माइनस बी। सो यहाँ पे जो वैल्यू है यूज़र्स के द्वारा जो ली गई है वो ये है कि ए जो है इंटीजर वैल्यू ले रहा है, बी जो है इंटीजर वैल्यू ले रहा है, और जो भी सम है दोनों का उसे जो है यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है, और जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पे लिखा जा रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने 30 में से 10 माइनस किया, वी गेट 20 एज द आंसर। Now let's move on to Python built-in functions. So Python has several functions that are predefined for user. बहुत सारे functions है Python में जो पहले से define किए गए हैं, and ये जो functions हैं इन्हें built-in functions कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कुछ function के name दिए गए हैं और उनके description दिए गए हैं। So जो पहला function है ABS, ये क्या करता है एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी हमारे नंबर की उसको रिटर्न करता है। फिर आता है ALL, ये जो है रिटर्न करता है ट्रू व्हेन द एलिमेंट्स इन इटरेबल आर ट्रू। अगर यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है इटरेबल में वो ट्रू है तो ये ट्रू जो है रिटर्न करता है वैल्यू को। नेक्स्ट है एनी, ये क्या करता है चेक करता है कि अगर कोई एलिमेंट है अपने इटरेबल मीन्स इटरेशन में तो वो क्या करता है उसे ट्रू बताता है। नेक्स्ट है ASCII, इट रिटर्न्स स्ट्रिंग कॉन्टेनिंग, यहाँ पे आपको मिलेगा एक स्ट्रिंग जिसमें आपको मिलेगा प्रिंटेबल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है बेन, ये क्या करता है कन्वर्ट करता है इंटीजर को बाइनरी में। फिर आता है बूल, ये कन्वर्ट करता है वैल्यू को बूलियन में। फिर आता है बाइटरी एंड ये रिटर्न करता है हमें एरी ताकि हमारा जो बाइट है वो बढ़ सके। एंड नेक्स्ट है बाइट्स, ये क्या करता है रिटर्न करता है इम्यूटेबल बाइट ऑब्जेक्ट्स को। फिर आता है कैलेबल, ये चेक करता है ऑब्जेक्ट्स को कि वो कैलेबल है या नहीं। नेक्स्ट है CHR, ये जो है रिटर्न करता है कैरेक्टर को, कहाँ से इंटीजर में से। फिर आता है क्लास मेथड, ये रिटर्न करता है क्लास मेथड फॉर गिविंग फंक्शन, जो भी दिया गया फंक्शन है उसके लिए क्लास मेथड देता है। फिर आता है कंपाइल, ये रिटर्न करता है पाइथन कोड ऑब्जेक्ट्स को। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो अगला आता है कॉम्प्लेक्स, ये क्या करता है जनरेट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। फिर है डिलीटर, ये डिलीट करता है एट्रीब्यूट फॉर्म फ्रीक्वेंसी को। फिर आता है डिक्ट, जो कि क्रिएट करता है डिक्शनरी। नेक्स्ट है डिव, जो कि इट ट्राइज टू रिटर्न एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी एट्रीब्यूट्स है ऑब्जेक्ट के उन सबको ये रिटर्न करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है डिव मोड, ये रिटर्न करता है एक ट्यूपल क्वोशिएंट और रिमाइंडर का। नेक्स्ट है एन्यूमरेट, ये रिटर्न करता है एन्यूमरेट ऑब्जेक्ट को। फिर आता है एवल, ये रन करता है पाइथन कोड को प्रोग्राम के साथ। फिर आता है एग्जिक, ये एग्जीक्यूट करता है डायनामिक क्रिएटेड प्रोग्राम्स को। फिर आता है फिल्टर, ये कंस्ट्रक्ट करता है इटरेटर को, कहाँ से एलिमेंट में से विच आर ट्रू, जो कि सही हैं। नेक्स्ट है फ्लोट, सो ये क्या करता है रिटर्न करता है फ्लोटिंग पॉइंट को एंड कहाँ से फ्रॉम नंबर स्ट्रिंग, जो भी नंबर स्ट्रिंग है उसमें से। नेक्स्ट है फॉर्मेट, ये रिटर्न करता है फॉर्मेटेड रिप्रेजेंटेटिव को ऑफ अ वैल्यू मीन्स किसी भी दी गए वैल्यू का। नेक्स्ट इज फ्रोजन सेट, ये क्या करता है रिटर्न करता है इमीडिएट फ्रोजन सेट्स ऑब्जेक्ट को। फिर आता है गेटटर, ये रिटर्न करता है जो भी वैल्यू होती है नेम एट्रीब्यूट की किसी भी ऑब्जेक्ट में। फिर आता है ग्लोबल्स, ये रिटर्न करता है डिक्शनरी को, जो भी करंट ग्लोबल सिंबल है उसका। नेक्स्ट है हैशटर, ये रिटर्न करता है वेदर ऑब्जेक्ट हैज़ नेम एट्रीब्यूट्स और नॉट, ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो भी नाम वगैरह है वो यहाँ पे है या नहीं। नेक्स्ट आता है हैश, ये क्या करता है रिटर्न करता है हैश वैल्यू ऑब्जेक्ट की। फिर आता है हेल्प, ये इन्वोक करता है बिल्ट इन जो भी हमारा हेल्प सिस्टम है उसे इन्वोक करने का काम करता है। फिर आता है आपका
हेक्स ये कन्वर्ट करता है इंटीजर को हेक्साडेसिमल में, फिर आता है आईडी, ये जो है रिटर्न कर देगा आइडेंटिफिकेशन जो भी है हमारे ऑब्जेक्ट का उसको, फिर आता है इनपुट, ये रीड और रिटर्न कर देता है जो भी लाइन है हमारे स्ट्रिंग का उसको, फिर है इंटीजर, सिमिलरली इंस्टेंस, इन सब क्लास, इटर, लेंस, लिस्ट, लोकल्स, मैप, मैक्स। सो ये कुछ और जो है यहाँ पे जो है फंक्शंस दिए गए हैं जिनके जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नोट किए गए हैं। सो ये सारे जो भी डिस्क्रिप्शन है इसे आपको लर्न करना है अच्छे से। Now let's move on to Python user defined function. कौन कौन से Python user defined functions? So functions that are defined by the user to do certain specific tasks are referred to as user defined function. So ये जो functions हैं जिन्हें यूज़ किया जा रहा है किसी भी काम को करने के लिए उन्हें हम user defined function कहते हैं। Functions that come with Python are called built-in functions. वो functions जो Python के साथ आते हैं उन्हें built-in functions कहा जाता है। If we use functions written by others, अगर हमने दूसरों के द्वारा लिखे गए function को लिख लिया तो क्या होगा? In the form of library, library के form में it can be termed as library function. उसे जो है हम library function का नाम दे सकते हैं। All the other functions that we write on our own fall under user defined functions. वो सब जो user defined functions के बीच में आते हैं। So our user defined function could be, हमारा जो भी user defined function है वो कुछ भी हो सकता है, वो एक library function हो सकता है किसी और के लिए। Now let's move on to advantages of user defined functions. क्या क्या advantages हैं user defined function के? Now let's move on to the advantages of user-defined functions. So user-defined functions help to decompose a large program into small segments. So ये जो user-defined function है ये क्या करता है, एक बड़े से प्रोग्राम को decompose करने में help करता है, उसे छोटे छोटे segments में डाल देता है, which makes the program easy to understand, जिसकी मदद से जो प्रोग्राम है वो काफ़ी आसानी से जो है समझा जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है और एरर को डिटेक्ट किया जा सकता है। Now, if repeated code occurs in a program, अगर बार बार repeated code जो है आते हैं प्रोग्राम में, then function can be used to include those codes and execute when needed by calling it anywhere in the code. So क्या होता है, ये जो function है इन्हें जो है यूज़ किया जाता है, इन्हें जो है रखा जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए जब भी इनकी ज़रूरत हो, कहीं भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। Now, third one is programmers working on large project can divide the workload by making different functions easily. प्रोग्रामर जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं ये क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं वर्कलोड को, कैसे? बाय मेकिंग डिफरेंट फंक्शंस इजीली, अलग अलग फंक्शंस को बहुत आसानी से बना के। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या क्या एग्जांपल है यूजर डिफाइंड फंक्शन के, तो आप देख सकते हैं ये जो है कुछ ब्लॉक ऑफ कोड लिखा गया है एंड हियर यू कैन सी द आउटपुट, जहाँ पे आप देख सकते दो नंबर्स थे उनके जो है सम को निकाला गया है। नाउ हियर वी हैव डिफाइंड अ फंक्शन, यहाँ पे हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया है ऐड नंबर, जो क्या करता है ऐड करता है दो नंबर्स को और रिटर्न करता है हमें एक रिजल्ट। दिस इज एन ईजी एग्जाम्पल ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये काफ़ी ज़्यादा आसान एग्जाम्पल है यूजर डिफाइंड फंक्शन के। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रीबूट। सो अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज एंड रीयूजेबल कोड। फंक्शन क्या है, ये एक ब्लॉक है ऑर्गेनाइज और रीयूजेबल कोड्स का, that can be used to perform a single related action, जिसे यूज किया था परफॉर्म करने के लिए एक सिंगल रिलेटेड एक्शन को। नेक्स्ट, a block of code executed multiple times is called a loop. Strings in Python are a sequence of letters. List is a sequence of values of mixed data types that is enclosed in square brackets. Tuple is a sequence of values of mixed data types that is enclosed in round brackets.
A for loop statement is used for iterating over a sequence. A while loop statement repeatedly executes a target statement as long as the given condition is true. And the last one is jump statement is used to transfer the control from one part of program to another part. Now let's move on to let's go, which is your book exercise, and here A exercise is fill in the blanks with the help of the words given in the box. So here the first one is a while loop statement in Python programming language repeatedly executes a target statement as long as the given condition is true. Second, a function is a block of organized code to perform an action. Third, a for loop is used for iterating over a sequence. Fourth one, continuous statement is used to skip the remaining part of a loop in a program. Fifth, jump statement is used to transfer the control from one part of program to another part. Sixth is break statement immediately terminates the loop and the control of the program goes to the next body of the loop. Now let's move on to B exercise, which is right, true or false. So here the first one is functions in Python programming always returns a statement. This is false. Second, lists are enclosed in square brackets. So yes, this is true. Third, for loop might not run in certain situations. Yes, true. Fourth one, while loops always run in code. This is false. Fifth one, break statement is used to continue the remaining part of loop. This is also false. Now let's move on to the next question. Question number 6. The break statement immediately terminates a loop and control of the program goes to the next body. This is true. So these are the answers to true or false. Now let's move on to C exercise, which is tick the right answer. First question is, there is a chance that this loop might never execute in the code. For, while, both, none of these. Correct answer is while. Now the second one is dash statement in Python programming is a null statement. For, pass, both, none of these. Correct answer is pass. Third one, a function might return this. Null, value, both, none of them. Value is the correct answer. Fourth one, this statement starts with next iteration leaving the correct iteration. Loop, pass, continue, break. Correct answer is continue. Fifth one, this statement is used to transfer the control from one part of program to another part as needed. Break, control, go to, jump. Correct answer is jump. Now let's move on to the sixth question. How many number will be printed? I is equal to 5, and while I is greater than or equal to 6, print I. And here you can see I is equal to I minus 1. So what number will be printed? कितने numbers यहाँ पे print होंगे? And the options are 5, 6, 4, 0. So here the correct answer is 0. Now let's quickly move on to the next exercise, D exercise, which is match the following. So here we can see there are two columns, column A and column B. Let's match them. So functions, user defined logic to perform task. Jump, used to go to a specific point in our program at a time. For, used to iterate over some statements. Continue, used to quit the current iteration. Break, immediately terminates
a loop, and the last one, pass, is empty body. So these are the answers that you have to write down, and you have to do the rest of the questions yourself. So with this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.